Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about the conversion of interrogative sentences from direct to indirect speech. आज हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंसेस के लिए रूल्स पढ़े थे, उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रागेटिव सेंटेंसेस जो है ये वो सेंटेंसेस होते हैं दैट आस्क क्वेश्चन, जिनमें सवाल पूछे जाते हैं। अब इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स है उनमें से पहला रूल जो है वो ये है, द रूल्स कंसर्निंग द चेंज ऑफ टेंसेस, द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस एंड द वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। यानी वो रूल जो हमने टेंसेस के बारे में, यानी टेंसेस को कैसे चेंज करना है, जो हमने उनके बारे में जो रूल्स पढ़े हैं, या पर्सन ऑफ प्रोनाउंस जो है उनको कैसे चेंज करना है, उनके लिए क्या रूल्स हैं, या वो वर्ड्स जो नियरनेस इन टाइम या स्पेस दिखाते हैं उनको कैसे चेंज करना है, उनको पहले हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है। यानी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है उसमें उसके वर्ब का उसका जो वर्ब है उसमें अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ती है। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा रिपोर्टेड स्पीच में हमारा वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। इसी तरह अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस है तो उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह प्रोनाउंस जो है उनके लिए जो रूल्स है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। अगर डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है तो वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होगा। और अगर डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह वो वर्ड्स जो नियरनेस इन टाइम या स्पेस दिखाते हैं तो अकॉर्डिंगली हम उनको चेंज करते हैं। यानी कि जैसे हमने बताया था, नाउ को फिर देन में चेंज करना है, हियर को देयर में चेंज करना है, हेंस को देंस में चेंज करना है, यस्टरडे को द डे बिफोर में चेंज करना है। वो सारे रूल जो हमने पढ़े हैं। दूसरा रूल जो है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क, इंक्वायर, डिमांड एटसेट्रा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हमने चेंज करना है, या उसके बदले आस्क लिखना है, या इंक्वायर लिखना है, या डिमांड लिखना है, एज द केस में भी, जैसा केस वहां पर हमारे पास होगा। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो अकॉर्डिंगली उसको आस्क लिखेंगे या विल आस्क लिखेंगे, या इसी तरह इंक्वायर्स लिखेंगे या विल इंक्वायर लिखेंगे, और इसी तरह डिमांड लिखेंगे या फिर डिमांड लिखेंगे। लेकिन अगर वो पास्ट में है तो अकॉर्डिंगली हम आस्कर लिखेंगे, इंक्वायर लिखेंगे, डिमांडेड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात का ख्याल रखना है कि इंक्वायर और डिमांड के बाद हमने प्रीपोजिशन आप भी लगाना है। आस्क के बाद हम आप नहीं लगाते, लेकिन इंक्वायर और डिमांड के बाद हमें प्रीपोजिशन आप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह तीसरा रूल जो है वो है, द इंट्रागेटिव इज चेंज्ड इनटू द असर्टिव फॉर्म एंड द साइन ऑफ इंटरोगेशन इज रिमूव्ड। यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है लास्ट पर हमें जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है उस वक्त हमें उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है जिसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है उसको रिमूव करना है, उसको हटा देना है। नंबर फोर्थ रूल इज, द कंजक्शन दैट इज नेवर यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग स्पीच। जैसा असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा वहां पर हम कंजक्शन डेट लगाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कंजक्शन डेट का इस्तेमाल नहीं करते। रूल नंबर 5 जो है, when the question begins with an interrogative pronoun
who, what, which, etc. or with an interrogative adverb. When, where, why, how, etc. The same pronoun or adverb is used to introduce the reported speech. अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन से, उनमें से कौन कौन से? who है, what है, which है, या अगर कोई इंटरोगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है जैसे when है, where है, why, how, etc. तो यही प्रोनाउन या यही एडवर्ब जो है यही हम इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सिक्स्थ रूल जो है, when the question begins with an auxiliary is, am, or, was, where, will, shall, do, did, does, can, may, etc. The conjunction if or whether is used to introduce the reported speech. लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन शुरू होता है इन ऑक्सिलरी से, ऑक्सिलरी वर्ब से, is है या am है या or, was है, where है या will या shall, do, did, does, can, may, अगर इन चीजों से हमारा सेंटेंस जो है शुरू होता है तो हम कंजक्शन इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। He said to me, comma inverted comma start, is Bashir known to you? Note of interrogation, inverted commas close। ये हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है। He said to me, is Bashir known to you? अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? He said to me, he said to जो है ये आस्कर में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये भी पास्ट में, इसको अकॉर्डिंगली पास्ट में ही कन्वर्ट करना है क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है तो हम आस्कर लिखेंगे, सेड के बदले आस्कर लिखेंगे। He asked me, said to के बदले आस्कर लिखना है, आस्कर टू मी नहीं आएगा। said to जो है इसके बदले हमने आस्कर लिखना है तो इसका आएगा he asked me। चूंकि यहाँ पर हमारा ये इससे स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इससे स्टार्ट होता है यानी ऑक्सिलरी से, तो इसके लिए हमारे पास रूल है कि अगर इन चीजों से ऑक्सिलरी से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कंजक्शन इफ या वेदर हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ बशीर, चूंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा। बशीर वाज, यहाँ पर इज था इसका वाज बनेगा, फिर ये बशीर वाज नून टू, यहाँ पर यू है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो है ये चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी तो इसके बदले यहाँ पर मी ही लिखेंगे। अब इसके बाद मैं आपके लिए होमवर्क जो है वो रखूंगा, मैं आपके लिए 2-3 सेंटेंस दूंगा आपको, वो उनको प्रैक्टिस करना है और मेरे नंबर पर आप भेज देना कि उनको डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।